डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ डॉक्टर CA हेमंत कड़ूनिया, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टेटिस्टिक्स, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज, मंडफिया, चित्तौड़गढ़। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को मेरे वीडियोस में अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, इनकम टैक्स और भी कॉमर्स के अकाउंटिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हमारे पास हैं उनके वीडियोस मेरे चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बीकॉम के स्टूडेंट, एमकॉम के स्टूडेंट, बीवोक, एमकॉम के स्टूडेंट और भी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी कॉमर्स स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। और सब्सक्राइब करने के बाद वेबसाइट एड्रेस भी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां से आप लोग अपने से रिलेटेड कंटेंट्स को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। एक लिस्ट वहां बना रखी है मैंने, इस लिंक पर वेबसाइट लिंक की है, डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो मेरे वीडियोस में आप लोगों को सब्जेक्ट मिल जाएंगे: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑडिटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, हायर अकाउंटिंग, IFRS, इंड एस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड एटसेट्रा। और अगर आप लोगों को इसके अलावा भी किसी कंटेंट में एक्सप्लेनेशन की जरूरत हो तो जो वीडियो है उसके अंत में आप लोगों को ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल करवाया है मैंने। उसके अंदर आप लोग मुझे कंटेंट भेजकर इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर इस पे आप वीडियो बनाकर हमें बताएं। तो चलिए मैं आज के वीडियो कंटेंट पर आप लोगों को लिए चलता हूं। स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे पुराने बनाए हुए वीडियोस और फ्यूचर वीडियोस की लिस्ट पाने के लिए स्क्रीन पे आप लोगों को जो गूगल साइट एड्रेस आ रहा है, इस एड्रेस पर आप लोग वेब ब्राउज़र में टाइप करके और वीडियोस पर जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप लोग इस एड्रेस को जैसे ही अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका वेब ब्राउज़र कुछ इस तरीके से साइट आपके सामने ओपन कर देगा। इसके अंदर आप लोग मेरे YouTube चैनल को पहले जो नए स्टूडेंट्स हो उनको वो सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस रिसीव करने में आसानी रहे। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ मैंने सब्जेक्ट वाइज लिस्ट दे रखी है। एक बार यहाँ नीचे की तरफ भी लिंक है। ये आपके लिए अप्रिसिएशन और क्वेरी या फीडबैक का आपके लिए क्वेश्चन वो दे रखा है। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो इसके थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं। और ये सब्जेक्ट वाइज पूरी लिस्ट दे रखी है। अगर जैसे आपको इनकम टैक्स का वीडियो देखना है या स्टैटिस्टिक्स का वीडियो देखना है, जो भी सब्जेक्ट का वीडियो देखना है, आप उस सब्जेक्ट पे क्लिक करो, आपके सामने पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और पर्टिकुलरली जिस वीडियो को आपको देखना हो उस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो सीधे वो वीडियो आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर बीकॉम थर्ड ईयर फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग में एनालिसिस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कि फंड्स का फ्लो कैसे हो रहा है, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, किस वे में आ रहा है, एसेट से आ रहा है, एसेट साइड से आ रहा है, लायबिलिटी साइड से आ रहा है, या ऑपरेशन करने की वजह से आ रहा है, बिजनेस को ऑपरेट करने की वजह से आ रहा है। ये चैप्टर एक्सप्लेन करता है। इस चैप्टर में बेसिकली फंड्स को फ्लो को हमें दिखाना होता है। ये फ्लो दिखाने के लिए आप लोगों को 3 स्टेटमेंट बनाने होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। ये आप 2 साल की बैलेंस शीट को कंपेयर करके, वर्किंग कैपिटल के कंपेयर करके बनाएंगे। दूसरा स्टेटमेंट जो आप लोगों को बनाना होगा वो है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। और तीसरा स्टेटमेंट जो आप लोगों को बनाना होगा वो है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये 3 स्टेटमेंट आपको सीखने हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इनके फॉर्मेट वाइज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट के कुछ वर्किंग नोट्स के बारे में बात करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग लेते हैं सबसे पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल।
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का फॉर्मेट जो आप लोगों को लेना है, वो लेंगे कुछ इस तरीके से। पर्टिकुलर लाइक 2018 और 2019 आपको 2 ईयर की बैलेंस शीट दे रखी है, इंक्रीज और डिक्रीज, ये कॉलम आपको बनाने हैं। इसके बाद आप सबसे पहले वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट्स लेंगे। करंट एसेट्स में कौन कौन से आइटम आते हैं वो आप लोगों को याद होने चाहिए। कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, पेड एक्सपेंसेस और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इन सभी करंट एसेट्स की आप टोटल लगा लेंगे। सभी करंट एसेट्स का टोटल लगा लेंगे, टोटल करंट एसेट्स। हम इसको नाम दे देते हैं ए, और इसके बाद आप इसमें से लेस करेंगे करंट लायबिलिटीज को। करंट लायबिलिटी में आप लेते हैं क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, टोटल करंट लायबिलिटी आप निकाल लेंगे, और इस करंट लायबिलिटी की टोटल को हम लोग बी नाम दे देते हैं। अब आप लोग वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। ए माइनस बी, ए में से बी की टोटल को लेस कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा वर्किंग कैपिटल। इसके बाद आपको प्रत्येक करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के लिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे 1000 कैश है और 1200 कैश 2019 का है, तो आप इंक्रीज कॉलम में 200 लिख देंगे। ऐसे ही बैंक मान लीजिए 2500 है और 2200 हो गया, तो 300 जो है वो डिक्रीज कॉलम में आ जाएगा। अगर बढ़ रहा है तो इंक्रीज में लिखिए, घट रहा है तो डिक्रीज में लिखिए। मान लीजिए डेटर्स 16000 के हैं, 21000 हो गए, 5000 ले लीजिए। बिल्स रिसीवेबल 6000 के थे, 5200 के हो गए, 800 डिक्रीज हुए। एक्रूड इनकम मान लीजिए नहीं है, हम डेश कर देते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस मान लीजिए 800 है, 600 हो गए, तो 200 कम हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मान लीजिए नहीं है, तो अपन डेश कर लेते हैं। स्टॉक 25000 का था, बढ़ के 32000 हो गया, 7000 बढ़ा। आप टोटल करंट एसेट्स की टोटल लगा लेंगे। देखिए हमारे पास जो करंट एसेट्स हैं उसकी हमें टोटल लगानी है। ये हमारी करंट एसेट्स हैं, 1000 प्लस 2500 प्लस 16000 प्लस 6000 प्लस 800 प्लस 25000। करंट एसेट्स की टोटल हो जाएगी 51,300। इसके बाद जो सेकंड ईयर है उसकी हम लोग टोटल लगा लेते हैं। 1200, 2200, 21,000, 5200, 600 और 32,000। हमारा सेकंड ईयर का करंट एसेट्स होता है 62,200। अब करंट लायबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। करंट लायबिलिटी का जब आप इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। क्रेडिटर मान लीजिए 18,000 हैं, 15,000 हो गए, 3,000 घटे हैं, आपको इंक्रीज कॉलम में लिखना है, उल्टे कॉलम में लिखना है। ऊपर ऐसा नहीं था, ऊपर बढ़ने पर आपको इंक्रीज में लिखना है, घटने पर घटने में लिखना है। लेकिन करंट लायबिलिटी के लिए उल्टा मेथड फॉलो करेंगे। 18,000 से 15,000 हुआ, कम हुआ, इंक्रीज कॉलम में लिखना है।
4,000 से 5,000 हुआ, डिक्रीज कॉलम में लिखेंगे। बेसिकली हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो कैश फ्लो है वो 4,000 से 5,000 होने के कारण आपका कैश फ्लो लायबिलिटी में बढ़ गया है, डिक्रीज हुआ है कैश। क्रेडिटर का बढ़ना, क्रेडिटर कम हुए, इट मीन्स आपने पेमेंट उनको फास्ट कर दिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ले लेते हैं 1,000, 1,500, 500 इंक्रीज हुआ, हम डिक्रीज लिखेंगे। और ऐसे ही 800, 600, 200 डिक्रीज हुआ, हम प्लस में लिखेंगे। और अब करंट लायबिलिटीज की टोटल लगा लेते हैं 18,000 प्लस 4,000 प्लस 1,800, 23,800। ऐसे ही 15,000, 5,000, 1,500 और 600, 22,100 रुपये सेकेंड ईयर का टोटल। अब हमें वर्किंग कैपिटल निकालनी है। वर्किंग कैपिटल के लिए हमारी यहाँ फर्स्ट ईयर की करंट एसेट्स है 51,300, 51,300 माइनस करंट लायबिलिटी की टोटल है 23,800, 27,500 वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट ईयर का करंट एसेट्स हमारी 62,200 है, जबकि करंट लायबिलिटी की टोटल हमारी 22,100 है। दोनों का डिफरेंस आप लोग निकाल लोगे, ये डिफरेंस आता है 40,100, ये 40,100 हो जाएगा। अब जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखना, आपको इंक्रीज डिक्रीज कॉलम की भी टोटल लगा लेनी है, इसकी भी टोटल लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। 200, 5,000 इंक्रीज कॉलम प्लस 7,000 प्लस 3,000 प्लस 200, ये होता है 15,400 रुपये, इस कॉलम में लिख लेंगे। ऐसे ही डिक्रीज कॉलम की टोटल 300 प्लस 800 प्लस 200 प्लस 1,000 प्लस 500, ये होती है 2,800। इसका जो नेक्स्ट कॉलम है, अब आपको एक्सप्लेन ऐसे समझना है कि फर्स्ट ईयर में वर्किंग कैपिटल था 27,500, जो कि बढ़कर हुआ 40,100। इसका अंतर निकालें, 40,100 माइनस 27,500, 12,600 रुपये फर्स्ट ईयर से अमाउंट सेकंड ईयर में इंक्रीज हुआ है। तो आप यहां लिखेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 12,600। अगर आप यहां टोटल करके देखेंगे तो ये टोटल वापस में मैच हो जाएगा। $40,100, सिमिलरली इधर भी 40,100 है। अगर 27,500 से नेक्स्ट ईयर ये अमाउंट कम हो रहा होता तो आपका आंसर हो जाता डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और अमाउंट कैलकुलेशन चेक करने के लिए आप लोग इन दोनों का भी डिफरेंस निकाल के देखें। 15,400 माइनस 2,800 इक्वल्स टू सेम अमाउंट 12,600 बचेगा। आपने अमाउंट वाइज वर्किंग एकदम करेक्ट की है। मेरी राय यहाँ है कि आप लोग इस कॉलम से इंक्रीज या डिक्रीज देखें। फर्स्ट ईयर से अमाउंट सेकंड ईयर में इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, फर्स्ट ईयर से अमाउंट सेकंड ईयर में डिक्रीज होता है, जैसे यहाँ 20,100 होता डिक्रीज हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो ये हुआ पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फॉर्मेट आप लोगों ने देख लिया, पर्टिकुलर, 2 ईयर और इंक्रीज डिक्रीज। सबसे पहले करंट एसेट्स आपको लेनी है। करंट एसेट्स में आ जाएगा कैश, बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, और इसकी आप टोटल लगा लेंगे, वो टोटल हो जाएगी टोटल करंट एसेट्स। लेस करेंगे करंट लायबिलिटीज, जिसमें आएगा क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम और शॉर्ट टर्म लोन। इन सभी को लिखने के बाद इसकी भी टोटल लगा लेंगे, टोटल करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी को लेस करोगे, आंसर आएगा वर्किंग कैपिटल। और इसके बाद जो आपको याद रखना है, करंट एसेट्स में जब आप डिफरेंस निकालेंगे
1000 एग्जाम्पल वापस देख लेते हैं कि 1000 से 1200 हुआ, इंक्रीज कॉलम में लिखो। 2500 से 2200 हुआ, डिक्रीज कॉलम में लिखो। करंट एसेट्स इंक्रीज होने पे इंक्रीज कॉलम में, डिक्रीज होने पे डिक्रीज कॉलम में। और इसके बाद करंट लायबिलिटीज में उल्टा लिखना है, डिक्रीज होता है 18,000 से 15,000 डिक्रीज हुआ, आपको इंक्रीज कॉलम में लिखना है। 4,000 से 5,000 इंक्रीज हुआ, आपको डिक्रीज कॉलम में लिखना है। देन इंक्रीज डिक्रीज कॉलम की टोटल लगाएंगे, तो इस कॉलम में मैंने इन सभी की टोटल लगाई है। इन दोनों कॉलम में डिफरेंस निकाला था और इन कॉलम में टोटल लगा रखी है। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्क जो हमारा है 27,500 से 40,100 अमाउंट हुआ, इंक्रीज हुआ, हमने आंसर लिखा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, दोनों का डिफरेंस 12,600 रुपए। और यही आप इन दोनों का डिफरेंस भी देख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा इस पार्ट का कवर हुआ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो स्टेटमेंट के अगले कंसेप्ट को कवर करने के लिए आप लोग जुड़े रहिए चैनल से। नेक्स्ट वीडियो में बीकॉम थर्ड ईयर के लिए जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप लोगों को कवर करूंगा फंड्स फ्लो स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का फॉर्मेट। तो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इन केस आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझे ऑफिस टाइमिंग में ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पे व्हाट्सएप मुझे कर सकते हैं, और ईमेल से भी आप मेरे से क्वेरीज पूछ सकते हैं। ईमेल आईडी है मेरा hemankarunia@gmail.com। ठीक है, थैंक यू।